हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगल क्लासेस। बच्चों, आप लोगों के आग्रह पर आज से नरेशन शुरू किया जा रहा है। नरेशन जो अति ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का, और किसी भी एग्जाम में नरेशन से कुछ न कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अतः आप लोग नरेशन को भली भांति समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसको बताने जा रहा हूँ। नरेशन मीन्स होता है कथन। नरेशन मीन्स कथन होता है। किसी वक्ता के कथन को, यानी किसी बोलने वाले के कथन को दो तरीकों से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि कोई किसी से बात कर रहा है तो दो तरीके से हम उस कथन को बता सकते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच मतलब प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच मतलब अप्रत्यक्ष कथन। तो ये डायरेक्ट स्पीच है क्या और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट स्पीच जब किसी स्पीकर के मतलब कहने वाले के मूल कथन को मतलब एक्चुअल वर्ड को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में हम व्यक्त कर देते हैं, तब उस कथन को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। मतलब स्पीकर के कथन, जो स्पीकर जो कहा है उसके कहे गए शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करके जो कहा है उसी को कह देते हैं, तो उसी को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों हू बहू ही कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन। जब किसी स्पीकर के मूल कथन को, जो उसका एक्चुअल वर्ड है, उस वर्ड को हम हेरा फेरी करके मैंने कुछ परिवर्तन करते हैं और उसके अर्थ को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब स्पीकर जो कहता है उसी के बात को सेम टू सेम न कहकर उसके अर्थ को समझकर और अपने तरीका से जब हम व्यक्त करते हैं, तो उस कथन को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी संक्षेप में हू बहू न कहकर उसमें अपने से कुछ परिवर्तन करके कहा जाता है, तब वह कथन इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो चलिए अब इसका रूल्स पढ़ते हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की सबसे बड़ी पहचान यह है कि डायरेक्ट स्पीच में कहे गए बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच में आपको इन्वर्टेड कॉमा जरूरी ही रहता है, मतलब रहता ही है। और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। अब इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब नरेशन के जानने से पहले हमको कुछ टर्म को जानना अति आवश्यक है। वह टर्म्स है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, और तीसरा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं यह समझने का प्रयास करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर जो सेंटेंस रहता है, तो देखिएगा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बाहर सेंटेंस क्या है? राम से टू श्याम। तो जो बाहर जो सेंटेंस रहता है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये बाहर जो सेंटेंस है राम से टू श्याम, और सेड जो वर्ब है इसका, इसको ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये था रिपोर्टिंग वर्ब। अब जानना है रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस क्या है? आई एम बिजी टुडे। तो आई एम बिजी टुडे ही आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब थर्ड जानना है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। तो हम जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे ही रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? और इसके वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो बच्चों अब इसके आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हमको समझना है कि हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म स्पीच। इनडायरेक्ट फॉर्म को
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में हम चेंज करते समय हमको कैसे करना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए इंग्लिश ग्रामर में जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स वैसे रूल को कहते हैं जो सामान्यतः सभी जगह लागू होता है। तो चलिए इसके कुछ जनरल रूल्स और कुछ स्पेशल रूल्स हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। जनरल रूल्स को आसानी से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला चेंज ऑफ पर्सन, मतलब नरेशन पढ़ने से पहले आपको पर्सन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा चेंज ऑफ टेंस, बिना टेंस जाने आज के बच्चे नरेशन सीखने का दीवा स्वप्न देखने लगते हैं कि हम नरेशन सीख जाएंगे। अरे भाई टेंस से तुमको नहीं आता है तो नरेशन कैसे सीखेगा? इसलिए टेंस पर बहुत अच्छी पकड़ होना चाहिए। और तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चों वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए पहले वीडियो में बस इतना ही बताया गया है, और इसके बाद हम बताने वाले हैं कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो बच्चों यदि लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।